हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी संस्कृत का जो है पेपर होने वाला है क्लास 10 से, तो अभी के वीडियो में मैं आपको जो है उसी का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का। और आगे वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है उसका पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल पेपर है, आपको सेम टू सेम यही देखने को पेपर मिलेगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपका जो खंड ब में प्रश्न रहने वाला है, 1 से लेकर के आपको 60 प्रश्न रहेगा, जिसमें मात्र जो है आपको टोटल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो हम टोटल प्रश्नों का उत्तर आपको बता देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा कि जो है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ आपका लिया गया है ये उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर का नोट याद कर लीजिए, उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए, ये आपका वैदिक वाद में होगा। और अगली प्रश्न है 3 नंबर, इसका याद कर लीजिए, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपनिषद प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए। 4 नंबर है कि मंगलम पाठ में किस मंत्र का किस प्रकार का मंत्र है, तो मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पदात्मक मंत्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पदात्मक मंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया कि मत सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। अगली प्रश्न यहाँ पर है आपका 6 नंबर, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में टोटल जो है 5 मंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए। अगली प्रश्न है कि साधक किसको पार कर पाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मृत्यु को पास कर पाते हैं। अगली प्रश्न है 8 नंबर की सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सत्य जो है सबसे बड़ा खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि अनुर्नियान दैश अनुर्नियान, ठीक है ना, और कहा ये जो है क्या किसमें है, तो ये आपका अनुर्नियान जो है अनुर्नियान अरियान कहा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये आपका आत्मा का है। अगली प्रश्न यहाँ से आप लोग देखिएगा, 10 नंबर है, प्रश्न पूछा गया कि वेदामेतम पुरुषम महानतम जो है, वेदामेतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि श्वेता श्वेरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब अगली प्रश्न है आपका 11 नंबर, मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है, तो ये लगभग रहा है 1000 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए। अगली प्रश्न 12 नंबर है कि पाटलिपुत्र पटना के किस नाम से प्रसिद्ध है, तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नोट कर लीजिए, 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकालीन से। ठीक है, अब है अगली प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर की काव्यमीमांसा के लेखक कौन है, तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा, यानी कि राजशेखर का। अब अगली प्रश्न आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर की, मेगा स्टाइनिज पटना किसके समय आए थे, तो 14 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। अगली प्रश्न 15 नंबर है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो ये आपका भगवान बुद्ध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है 16 नंबर की, सरस्वती का कुलगढ़ी कौन सा महानगर था, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र हो जाएगा, 16 का जो है बिल्कुल सही होगा। अगली प्रश्न है 17 नंबर, कैमुरनी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था, तो 17 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगली प्रश्न यहाँ से देखिएगा, प्रश्न जो है पूछा गया है 18 नंबर, पटना का जो है इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी को याद कर लीजिए, 2500 वर्ष। अगली प्रश्न है 19 नंबर की, तिलकम महितम, ठीक है ना, महितम तिलकम किसे कहा जाता है, तो जो है 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र को कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के कैवें गुरु थे, तो वो 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी को याद कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 21 नंबर की, आलस कथा के लेखक कौन थे, तो 21 का ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा, यानी कि विद्यापति लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा,
पूछा कि आलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो आलस कथा जो है ये पुरुष परीक्षा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए को याद कर लीजिए। 23 नंबर है कि कौन आलस का बहाना बनाता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढोलट लोग बहाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि बिडेश्वर कौन था, तो बिडेश्वर जो है ना ये मिथिला का एक मंत्री था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली है 25 नंबर की नीतिकार आलस को जो है ना क्या मानते थे, तो वो शत्रु मानते थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 26 है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है, तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानतमक हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानतमक ऑप्शन नंबर 26 का बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 27 नंबर देखिएगा, पूछा गया कि 27 पुरुष परीक्षा हमें क्या शिक्षा देती है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी। और अगली प्रश्न है 28 नंबर, इस संसार में जो है आर्चियों का रक्षक कौन है, तो यहाँ पर जो है आपका कारुणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा ना। 28 का याद कर लीजिए। 29 है कि 29 पूछा गया कि लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किसने कहा था, तो यह जो है ना प्रथम जो पुरुष था आलस सलाम में वो बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 29 नंबर है, तो 29 का ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 हो गया। 29 के बाद 30 नंबर है, और ये पूछा कि 30 नंबर है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आलस शत्रु है। नेक्स्ट 31 नंबर है कि आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन है। ठीक है, तो ये विजायिका हो जाएगा आपका, देखिए विजायिका होगा, विजायिका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर 31 है, सॉरी 31 का ये क्षमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब देखिएगा 32 है, तो 32 में पूछा गया कि ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, पूछा गया कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं। ठीक है, तो 33 का पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यामी को। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि श्याम वर्ण कौन थी, श्याम वर्ण की कौन थी, तो श्यामरा कलर का कौन था, ये पूछा गया। तो ये जो है ना आपका 35 का विजायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजायिका, ऑप्शन नंबर 34 है ना, तो 34 का डी हो जाएगा। देखिए 35 है कि मधुरा विजय महाकाव्य की जो है लेखिका कौन थी। ठीक है, तो 35 है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गंगा देवी होगा, यानी गंगा देवी हिंदी में कह सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न 36 है कि चालुक, ठीक है ना, लिखा गया है कि चालुक वंश के राजा कौन थे। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा क्या, तो चंद्रादित्य हो जाएगा। ठीक है ना, 36 का चंद्रादित्य याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या पूछा, 36 के बाद 37 है, 37 पूछा महाभारत के अनुसार वेदाना कुल जीवन पर्यतम स्त्री कौन थी। ठीक है, तो देखिए 37 का जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं, 38 का याद कर लीजिए। अर्थवेद में जो है ना ऋषिकाओं का जो कुल संख्या है 20, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगली है 39 नंबर, समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुष और स्त्री दोनों से, यानी नारी से, तो ऑप्शन सी को याद कर लीजिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, और ये पूछा कि संकर चरित्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो 40 का जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित छमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 41 है महाभारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, यानी संकलित है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भागवत पुराण से। ठीक है, चलिए अब है 42 नंबर की पुराण कितने प्रकार के हैं, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुराण जो है 18 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। अब है 43 की मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है, तो ये आपका भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगली प्रश्न यहाँ से देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा कि गीतो गोविंदम के रचयिता कौन है, तो ये जो है ना 44 है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये होगा आपका जयदेव।
अगली 45 है कि जननायिका कौन है। ठीक है, तो जननायिका जो है 45 का याद कर लीजिए, ऑप्शन सी जनक होगा। ठीक है, चलिए अगली है कि सत्यभाषा के पति कौन है। तो ये जो है ना 46 है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 46 है, 46 का कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिएगा अगली प्रश्न जो है ना ये आपका होगा 47 भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। अगली प्रश्न है 48 नंबर, ये पूछा कि गार्गी किसके सभा में विदुषी थी। तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सी हो जाएगा, यानी कि जनक हो जाएगा, जनक की सभा में। 49 है कि सर्व सुकरा सरस्वती किसकी उक्ति है, किसने बोला था सर्व सुकरा सरस्वती। ठीक है, तो ये है ना 49, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांडी हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए एक और प्रश्न पूछा कि 50 से स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और आपका प्रश्न है 51 नंबर, प्रश्न पूछा कि अवन्यस्य का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिएगा अवन्यस्य का संधि विच्छेद पूछा है, ये आपका प्रश्न है 51 नंबर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अनुपरस अस्य होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिएगा, प्रश्न है 52 नंबर, चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विजय लत्तारिका। ठीक है, चलिए और 53 है सदैव में कौन सी संधि है। ठीक है, तो सदैव में जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 54 है कि अ प्लस ए के मेल से कौन सा जो है वर्ण बनेगा, मेल से बनेगा शब्द। तो ये आपका अ प्लस ए से जो बनता है 54 है ना, 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई बनता है। ठीक है, चलिए अगली है 55 की इत्यादि में किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो देखिए 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ई बड़ी ई प्लस आ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 56 है, रजनीश में कौन सा संधि है, रजनीश में। ठीक है, तो रजनीश का जो है 56, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, यहाँ से पूछा गया प्रश्न है कि 57 है, गवे का मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पिटरीन होगा। 59 है ना, ये 58 नंबर था। ठीक है, अब 59 है, शमशाद का चतुर्थ एक वचन क्या है, चतुर्थी एक वचन। ठीक है, तो देखिए 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुहम्मा हो जाएगा। चलिए अब जो है 60 है कि तया में कौन सी संधि कौन सी विभक्ति है। तो 60 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि द्वितीय विभक्ति। तो दोस्तों मैंने जो है आपको टोटल बता दिया, आप लोग देख सकते हैं नीचे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मैं आपको अभी थोड़ा सा डेमो के लिए दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्टिव भी जो है ये इसका आंसर तैयार करके जो है तुरंत हम वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके लिए आप लोग एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल को रहेंगे ना, तो वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर आएगा तो आपको मिल जाएगा और आराम से आप लोग लिख करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो अपलोड होगा, आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा, उसमें आप लोगों को यही बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और अगर आपको जो है कुछ परेशानी हो, इसका PDF अगर प्राप्त करना तो कैसे करिएगा, वो मैं आपको जो है 1 मिनट में बता देता हूँ। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, आराम से बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि PDF कैसे प्राप्त करना है, आप लोगों के फ़ोन में टेलीग्राम होगा ही, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट वगैरह भी आप जब देंगे यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो टेस्ट वगैरह भी इसमें लिया जाता है। टेलीग्राम को आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। अभी जो है आपको यहाँ पर कॉर्नर में जो है सर्च बार का आइकन मैं बता रहा हूँ, अभी कट गया होगा वीडियो में, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा। इस प्रकार से जो है दिखा देता हूँ, इस प्रकार से सर्च बार का आइकन आपको इस प्रकार से बना हुआ इधर साइड में दिख रहा है, इधर है दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है जो है ना, इस पर क्लिक करना है, इस पर जो है क्लिक करना है, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सर्च क्या करना है, तो देखिए मैं पहले सर्च कर लेता हूँ, देखिए मैंने जिस प्रकार से अभी सर्च किया, देखिए सेम एक एक अक्षर देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट जो भी है। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करिए, आपके सामने देखिए ग्रुप यहाँ पर एक खुल करके आ गया है।
और इसमें देखिए मिठुन स्टडी सेंटर लिखा होगा, इसमें 4100 प्लस स्टूडेंट होगा, तो इसमें आ जाना है आपको। और देखिए आपके सामने जो है ज्वाइन, आप लोग ग्रुप में आते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते, क्या कारण होता है? यहाँ पर जो है ना आपको एक नीला कलर में इस प्रकार से ज्वाइन लिखा हुआ ऑप्शन देता है, उस पर टैप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे, तो ज्वाइन उस प्रकार से कर लेना है। फिर आपको जो है अगर इसका PDF प्राप्त करना है सभी वायरल पेपर का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का जो आज आपका साइंस का पेपर हुआ है, देखिए पूरा डाला गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का डाला हुआ जाता है, आपका डाला रहता है यहाँ पर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर डाला जाता है। और एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ और बताएंगे, अगर आप लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दो तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ्री में आप लोग जो है PDF वगैरह प्राप्त कर पाएंगे, आराम से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो टाइप है ना ऊपर सेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए क्लिक करिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए, आपके सामने जो है एक फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल बहुत सारा PDF धरा हुआ है। अब देखो थोड़ा ऊपर करना है आपको, अगर तैयारी आप लोग कर रहे हो 2024 के लिए, तो आपको जो है एक सही गाइडेंस के साथ अगर नोट्स वगैरह मिलता है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए क्लास 10 भौतिकी का जो है यहाँ पर PDF डाला हुआ है, और बायोलॉजी का जो प्रक्रम है सभी का डाला हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर जीव विज्ञान पर क्लिक करते हैं, आप लोग यहाँ आएंगे और जो है बेहतर तैयारी कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है ना PDF के बारे में एक एक बातें लिखी गई है, आप PDF के बारे में पढ़ लीजिएगा इस सेक्शन को सही से, उसके बाद आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर इसको करेंगे तो आपके सामने जैसा कि पहला चैप्टर दिख रहा होगा, जैव प्रक्रम, और देखिए बहुत सारा प्रश्न है आपका, जैसे कि उत्सर्जन है, और इस सभी प्रश्नों को आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपके फाइनल में। आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट वो प्रश्न दिखा देता हूँ जो कि अभी एग्जाम आपका जो चल रहा है वो सब पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि श्वसन, ये सब प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न जो है ना पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए वायवीय और वायवीय में अंतर पूछा था, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जाइलम, उत्ता, फ्लोएम, ये सब PDF फॉर्मेट मोड में आपको मिलने वाला है। और एक आपका भौतिकी का है, इसमें भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका भौतिकी का है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। ठीक है, इसमें देखिए सभी प्रश्न डाला गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया था ना, आपने देखा ही होगा, आपसे पूछा गया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, अंतर बताइए। तो देखिए ये सब पहले से इसमें डाला गया है, इसको प्रिंट आउट निकलवा के आराम से आप पढ़ पाएंगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर क्या है, वास्तविक और अवास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक और अवास्तविक संख्या का जो प्रश्न है सब डाला गया है। आप इसको आराम से आइए पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, और ये तो टेलीग्राम में, इसमें टेस्ट भी आपका होगा, और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही क्लास आपका होगा, तो टेलीग्राम में आप रहिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। और देखिए नंबर वगैरह तो आपको यहाँ पर मेरा मिल ही जाएगा नंबर, अगर आपको जो है कुछ बात करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब मैंने आपके लिए जो है इतना अच्छा काम किया, यहाँ पर आप आएंगे तो एक PDF, मैंने सिर्फ 2 PDF नहीं है, यहाँ पर आइएगा ना तो देखिए 292 फाइल्स आपको दिखेगा। आप इधर ऊपर करके आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आराम से यहाँ पर आप ऊपर करके जितना पढ़ पाइएगा पढ़ पाइए। देखिए अगर संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर वाइज पूरा जो है पूरे बुक का जो है यहाँ पर दिया गया है PDF। देखिए मंगलम पाठ का दिया गया है, आलस कथा का दिया गया, एक एक PDF आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र वैभव पूरा यहाँ पर आपको जो है ना इसमें दिया गया है, मतलब पूरा है फ्री, आप आराम से आके पढ़िए। ठीक है, और वहीं संस्कृत का हो गया, और भी बहुत सारा आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको एक नहीं बहुत सारा है, आराम से आके पढ़िए। ठीक है, अगर आप लोग मुस्लिम स्टूडेंट है तो नॉन हिंदी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हिंदी डाला गया है, देख लीजिए पूरा 400 VVI प्रश्न यहाँ पर जो है हिंदी का डाला गया है, जो कि एग्जाम में यही सब पूछता है। देखिए पहले से ही बच्चे को हम बोल रहे हैं कि प्रिंट आउट निकलवा के पढ़िए, तो यहाँ आइए आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप बताइए। ठीक है, और देख लीजिए पूरा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो और अगर आप लोगों को जो है कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, उससे जो है कि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।